इस ग्राम खोरी में पधारने पर पूरी टीम का हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान अभी हमारे त्यागी जी महाराज मंदिर में जा चुके और उनकी सारी टीम और मेरे गुरु समान जाबरमल जी जो पूर्व पंचायत समिति सदस्य, पूर्व पंचायत समिति सदस्य सुरेश जी, महासी जी और ये सारी उप सरपंच साहब और महेश जी, सारी टीम जो गोमेड़ी धाम की पूरी टीम और मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्ग पिता तुल्य, मेरी माता बहनें और मेरे युवा साथी और ये नन्हे बच्चे, इनको भी आज इस गोमेड़ी धाम पर इस प्रोग्राम में पधारने पर सबका मेरी ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, वेलकम। पिछले प्रोग्राम में जब हम आए तो महाराज जी से आशीर्वाद लेके गए थे कि महाराज जी के बोरिंग और एक पीछे लेंटर का जो काम था वो हमारी तरफ से करके जाएंगे। बोरिंग का काम हो चुका है, जो आज इसी का उद्घाटन भी हुआ। हमारे सारे जितने भी महाराज जी की टीम थी और गोमेड़ी धाम की जो कमेटी थी और हमारे पंचायत समिति सदस्य दोनों और उप सरपंच साहब सबके सामने हम इसका उद्घाटन किया। रहा लेंटर का, जो लेंटर का भी हम बहुत जल्दी अभी खोरी स्कूल में हमने लगभग 75/40 का जो 40 लाख रुपए की लागत का एक हॉल का निर्माण कर रहे हैं, तो वो जैसे ही हमारी ठेकेदार फ्री होते ही हम इसको चालू करवा देंगे। इसके बाद में चालू होते ही हमारे धंधोड़ा धाम में हमारा जो घोषणा किया हुआ था 11 लाख रुपए का एक मंदिर का निर्माण, वो मंदिर का निर्माण भी यही जो ठेकेदार जो खोरी में लगा हुआ है स्कूल में, यही ठेकेदार फ्री होते ही वहां करेगा। ये जितने भी हमने घोषणाएं कर रखी है, प्रत्येक घोषणाओं का समय जरूर लग रहा है, क्योंकि एक साल के अंदर लगभग 55 करोड़ रुपए दान किए हैं और 55 करोड़ रुपए के काम होने, दान तो हम 1 मिनट में कर देते हैं, परंतु इनका जो काम करना और हमारे स्वर्गीय मोटूराम जी जो हमारे दादाजी रहे, उनकी यादगार में जो पत्थर लगा रहे हैं और उन्हीं की यादगार में ये जो काम कर रहे हैं, जितने भी दान धर्म जो कर रहे हैं ये हमारे दादाजी की यादगार में कर रहे हैं। तो इसलिए हमको थोड़ा सा ठेकेदार लाइन से कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में समय जरूर लग रहा है, परंतु अभी तक हमने 21 मंदिर बनवा कर तैयार कर चुके हैं और 21 मंदिरों में 25 मंदिर मेरे को जोधपुरिया देव धाम जाऊंगा, जिससे पहले तैयार करके 25 पत्थर लगा के फिर उसके बाद में बानसूर तहसील इस खोरी और छाटका का जो नाम हिंदुस्तान में वर्ल्ड रिकॉर्ड में कायम करके आऊंगा। इतना दान दे के आऊंगा जितना कि अदर स्टेट क्या पूरे हिंदुस्तान के अलावा अदर देश हैं, वो भी एक बार इस खोरी और छाटका को देख रहे आएंगे। अब कोई यहाँ माता दिन बढ़िया जन्म ले, इसी के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। केवल बिजनेस कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहा हूँ और उस प्रॉपर्टी के बिजनेस में जितना मैं दान धर्म कर रहा हूँ, उस दान धर्म का जितना देता हूँ उसका डबल होके मेरे पास आ रहा है। इसीलिए दान देने का लक्ष्य लेके चल रहा हूँ। हमारे ऊपर जो आशीर्वाद जो बड़ा मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज का, उसी की शरण में हम 26 साल से बाबा का हर महीने जा रहे थे, परंतु सुनाई नहीं कर रहा था हमारी, और 26 साल से मैंने उस बाबा का पीछा नहीं छोड़ा, लगातार जाता रहा। और 26 साल के बाद जैसे कोरोना खत्म हुआ, कोरोना की स्थिति में भी मैं जाके फ्री बाबा भी था, फ्री मैं भी था। उस टाइम में मन्नत मांग के आया था कि बालाजी महाराज मेरे को आप एक बार जो मेहनत कर रहा हूँ इस मेहनत का फल दीजिए, और इस फल में से जितनी इनकम मेरे होगी उस इनकम में से 10% पैसा मैं दान धर्म में खर्च करूंगा, और उस दान धर्म में अगर नहीं खर्च करता हूं तो देना बंद कर देना। तो आज 3 साल में मेरे को पूरे हिंदुस्तान में इस माता दिन पनिहार का एक ब्रांड बना चुका है। ये बालाजी महाराज का आशीर्वाद है, और उसी बालाजी महाराज के मैं हर हफ्ते, आज भी मैं रात को लगभग 4 बजे घर पहुंचा था। नहीं तो मैं बालाजी के मंगलवार और बुधवार 2 दिन रेगुलर बालाजी रहता हूं, पर बालाजी के आज यहाँ महाराज जी के प्रोग्राम होने की वजह से हम रात को ही बाबा के वही उनको
बोल के आगे कि बाबा हम नहीं पूछ पाएंगे, कल मेरे गांव में मेरे क्षेत्र में प्रोग्राम है, इसलिए मेरे को माफी दीजिए, रात तक मैं तेरे पास वापस आ लूंगा। तो इस बाबा ने इसी वजह से दिया है कि मेरे को देने के लिए दिया है, ना कि घर रखने के लिए दिया है। मैं जितना दान धर्म कर रहा हूँ, मंदिरों का निर्माण में, गौशालाओं में, गरीब परिवार के बच्चों की शादियों में, बच्चों की शिक्षा के लिए लाइब्रेरी में, अभी मेरे घर के पास में मैंने लाइब्रेरी जो बच्चों के लिए निःशुल्क लाइब्रेरी का निर्माण कर चुका हूं, जिसका लिपाई चल रही है, 1 से 1.5 महीने में वो भी तैयार हो जाएगी। मेहंदीपुर बालाजी में भी हमने लाइब्रेरी का निर्माण कर चुके हैं। त्रिवेणी धाम शाहपुरा में भी हम लाइब्रेरी का निर्माण कर चुके हैं। कंवरपुरा में हमारी अभी बाकी है, आंधी थोड़ाई के पास में, जहां रामू मास्टर जी थे प्रोग्राम में भी, हमने वहां 1 करोड़ रुपए का निर्माण कार्य करवा के वो मंदिर बनवाकर तैयार कर चुके, उसकी भी लिपाई चल रही है। मंदिरों का निर्माण के लिए काफी, ऐसा कोई आपको गांव और ढाणी दान धर्म के नाम पे ऐसा कोई क्षेत्र मैंने बाकी नहीं छोड़ा जिस क्षेत्र में मैंने दान धर्म नहीं किया। चाहे किसी भी क्षेत्र में घूम के आ जाना, किसी भी तहसील में चले जाना, एक तहसील नहीं चुनी मैंने, पूरे राजस्थान के 7 स्टेटों में मैं इस दान धर्म का लक्ष्य लेके चल रहा हूं। और इस लक्ष्य का जिस दिन मेरे दादाजी के यादगार में 101 पत्थर लग जाएंगे, जब तक मैं इस लक्ष्य को पीछे हटने वाला नहीं। लोग कुछ भी कहें, लोग कह रहे हैं कि भाई साहब चुनाव लड़ने का दावा ठोक रहा होगा। मैं कहीं, मेरे गुरु समान जाबर जी, मैं जो चुनाव लड़ने का लक्ष्य लेता तो एक विधानसभा चुनता। मैंने ये लक्ष्य नहीं लिया, मैं इन साधु महात्माओं के और ये मंदिरों की और गौशालाओं का एक सेवा करने का लक्ष्य लिया है। अभी मैं ये राजनीति का जो कैरियर है, मैं अभी कोई चुनाव लड़ने के कोई मूड में नहीं, क्योंकि चुनाव लड़ूंगा तो भी पैसा कमाने के लिए लड़ते हैं, कोई सेवा नहीं कर सकता। जन सेवा करनी होगी तो मेरे को वैसे कर दूंगा बिगड़ चुनाव, क्योंकि सब पैसा कमाने के लिए होते हैं। मेरे पास बाबा इतना दे रहा है, इतना दे रहा है जितना कि आप सोच नहीं सकते। जैसे मेरी प्रॉपर्टी बिकती है, राशन डीलर के गेहूं लेने के लिए जब पार्टी जाते हैं, लाइन लग के किसी भी ऑफिस में जाकर देखें आप, लाइन लग के प्रॉपर्टी बिक रही। अभी 5 से 7 दिन में, जब मेरा जन्मदिन था 13 जुलाई का, परसों के दिन, एक ही दिन में मेरा जो जन्मदिन 42वां था, मेरे कार्यकर्ताओं ने 4200 प्रॉपर्टी बेच कर दी थी। उसके बाद में ही मैं बानसूर में और अपने गांव में जन्मदिन मनाने आया था, जब 4200 प्रॉपर्टी को लक्ष्य पूरे करके 15 तारीख से 20 तारीख तक 4000 प्रॉपर्टी इस 5 दिन में मेरे कार्यकर्ताओं ने बेचे। और लगभग 19,000 परिवार वो काम कर रहे हैं मेरे साथ, जिन परिवारों ने कभी सपने में ये नहीं सोच सकते थे कि कभी मैं भी पैसे वाला होऊंगा। आज 19,000 परिवार, मिनिमम से मिनिमम 10 लाख रुपए से कम कोई नहीं कमा रहा, और उन 19,000 परिवारों का काम इस MRDS ग्रुप के माध्यम से चल पा रहा है। अभी हम 27 को मास्टर जी आप ही के क्षेत्र में शिगराय में हमने गणेश जी महाराज का मंदिर जो बनाकर तैयार कर चुके, उसकी प्राण प्रतिष्ठा में, और आप ही को हम आमंत्रित करेंगे। हमारी कमेटी को मैंने अभी परसों बोला था कि रामू मास्टर जी को जरूर बोलना, उस प्रोग्राम में जरूर पधारें। 27 अगस्त को हम एक बहुत बड़ा शिगराय क्षेत्र में गणेश जी महाराज का मंदिर का जो निर्माण किया है, उसमें लगभग 20,000 आदमियों का हम कार्यक्रम कर रहे हैं। वहां प्रसादी का कार्यक्रम रखें। 500 गाड़ियां, जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं, 10 लाख से लेकर 65 लाख रुपए तक की गाड़ियां, मेरे जितने कार्यकर्ता हैं, गरीब तबके के लोग हैं जो कभी सपने में ये नहीं सोच सके कि मेरे घर की साइकिल भी होगी, उन कार्यकर्ताओं को मैं 500 गाड़ियां भी गिफ्ट में देने जा रहा हूं। 360 गाड़ियां आज से पहले आप ही के मास्टर जी, आप ही के सामने हमने जो पिछले साल जो प्रोग्राम किया था मेहंदीपुर में, तो हमने टोटल 360 गाड़ियां गिफ्ट की थी, और अभी भी 500 गाड़ियां गिफ्ट करके, और ये केवल उन्हीं कार्यकर्ताओं की मेहनत का जो रिजल्ट है, जो आज मैं खोरी और छांटका का जो नाम रोशन कर रहा हूं, उन लोगों की देन है जो मेरे मेहंदीपुर बालाजी से, खाटू श्याम जी से, त्रिवेणी धाम पे, अदर स्टेटों में जो मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं ना। आज डेली 2 से 3 करोड़ रुपए की डेली इनकम है आज इस माता दीन परिवार की, डेली की। सरकार को टैक्स देके 2 से 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए तक भी डेली में इनकम कमा रहा हूं। उसमें से डेली 10% 20 से 25 लाख रुपए रोज खर्च कर सकता हूं मैं, परंतु खर्च वो करूंगा
जो लाइफ टाइम अगली 14 पीढ़ियां ये याददाश्त करें कि हमारे भी कोई बुजुर्ग हुए थे और ऐसी ऐसी जगह निर्माण करके गए। सभी क्षेत्र में मैं निर्माण कार्य कर रहा हूँ। बानसूर क्षेत्र में 1-2 बार प्रोग्राम में आए हम, फिर पीछे बैक हो गए थे। मास्टर जी के क्षेत्र में लगे रहे थे हम ज्यादातर, परंतु अब हम सभी क्षेत्रों में लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी अगर जन सेवा करने आता है तो सबसे पहले उसको विधायक बनाते हैं। एमएलए से कम की पदवी देते ही नहीं है। और इस एमएलए बनने का हमारा कोई शौक नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। अगर एमएलए का लक्ष्य होता तो हम और विधानसभाओं, लोकसभाओं में और तहसीलों में और स्टेटों में काम नहीं करते, केवल बानसूर में करते। आज 55 करोड़ रुपए हम सारे 7 स्टेटों में खर्च करके आए, तो 55 करोड़ हम बानसूर में खर्च करते तो हर एक पंचायत में 1-1 करोड़ रुपए का निर्माण हम करा सकते थे। परंतु अब हम बानसूर तहसील में भी जितना हमारे से सहयोग हो पाएगा उतना हम इस बानसूर तहसील, कोटपुतली तहसील, भैरोड तहसील, मुंडावर तहसील, खैरतल तहसील, ये जितने भी जो आसपास के क्षेत्र हैं, नारायणपुर तहसील, इनमें सब में हम खर्च करेंगे जो भी हमारे से सहयोग होगा। सभी क्षेत्रों में ये सहयोग करें, क्योंकि हम दान का जो लक्ष्य लेके चले तो 2 काम हो रहे हैं हमारे बुजुर्गों का, हमारे परिवार का, हमारे गांव का, हमारी तहसील का, हमारे जिले का और हमारे स्टेट का नाम रोशन हो रहा है। दूसरा, हमारा दान देने से हमारा धन बढ़ रहा है। दान देने से जितना दान कर रहे हैं उतना दान जितना देके जाते हैं उसका डबल होके हमारे पास आ रहा है। इसलिए दान देना का लक्ष्य जो बना रखा है, ऊट सुबह से शाम तक नहाना धोना सीताराम, मैं सारे दिन जितना बिजनेस करता हूँ शाम का उसका टोटल देखता हूँ, दूसरे दिन कहीं ना कहीं धर्म की जगह जाता हूँ और वहां अपना खर्च करके फिर वापस आ जाता हूँ। फिर जितना खर्च करके आता हूँ उसका डबल करके दे देता हूँ। इसलिए आज टोटल भगवान की दया से 5200 बीघा जमीन परचेज करके माता दीन पनियार 5200 बीघा जमीन खरीद के, और एक राजस्थान क्या हिंदुस्तान में भी एक बेटे के नाम से जो प्रॉपर्टी बना के जा रहा हूँ, क्योंकि बेटा एक ही है, उसके नाम से भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करके जा रहा हूँ। एक बेटे के नाम से इतनी प्रॉपर्टी बना के गया। ये केवल जितना भी जो आशीर्वाद दिया है बाबा ने, बालाजी ने, मेहंदीपुर वाले बालाजी ने, उसी के आशीर्वाद से हम देश और दुनिया में जो नाम रोशन कर रहे हैं, केवल उन्हीं की देन है। नहीं तो हम आप सभी जानते हैं, मैं इसी क्षेत्र का हूँ, यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर रह रहा हूँ। गरीब परिवार में जन्मा था। मेरे पिताजी पलदारियां कर करके और मेरे को पढ़ा लिखा कर पाल पोस के और मेरे को वो लाइन पकड़ा मैं आज, जो आज मेरे पिताजी और मेरे माताजी का और मेरे दादाजी का और मेरे पूरे परिवार का और मेरे गांव का और मेरी तहसील का, मेरी पंचायत का और पूरे जिले का जो नाम रोशन कर रहा हूँ, यही मेरा लक्ष्य है। और मैं जब भी मेरे लायक कहीं भी सार्वजनिक, कहीं भी गौशालाओं के लिए, कोई गरीब परिवार की बच्चियों की शादियों के लिए, कोई बच्चियां यहाँ से दूर कोचिंग करने नहीं जा पा रही हैं, उन बच्चियों को पढ़ाई के लिए जो भी आजकल इलेक्ट्रिक यंत्र जो चले हुए हैं, लैपटॉप वगैरह, वो चीज भी हम उनको उपलब्ध करवाएंगे। तो ये सारे मेरे इस बस्ती वालों की ओर से जो मेरे लायक सहयोग होगा, जब मेरा टाइम मिलेगा तो मैं आपका जरूर आपका सहयोग करके जाऊंगा और आपके इस पूरे अपने इलाके का नाम रोशन करने के जो लक्ष्य लिया है, ये जितने सवाल जवाब मार्केट में चल रहे, क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है, इनके जितने नेगेटिव सोच वालों के पीछे लगा हुआ हूँ, उनके घर जाके भी मैं ये जितने उद्घाटन पिछले साल मैंने घोषणा की थी, तब लोग कह रहे थे भाई साहब होने जाना कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, ऐसे घोषणा होती है, वो एमएलए कर गया, वो एमपी कर गया, परंतु माता दीन पनियार जहां भी घोषणा करके आया ना, वो पूरा करके, और वो जो शुभ चिंतक हैं उनके निमंत्रण कार्ड लेके उनके घर जाएगा, फीता उन्हीं से कटवाएगा। कहीं भी राजस्थान में कहीं भी जितने भी शुभ चिंतक, कितने भी बड़े धुरंधर अपने मन में बैठे हैं, दिल्ली, जयपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के जो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर यहाँ आते थे, लोगों को दिखावा करते थे, उन लोगों को भी मैंने, दिल्ली वालों को भी चैलेंज कर दिया और यूपी वालों को भी चैलेंज कर दिया कि आप ही के क्षेत्र में जहां मेरी आवश्यकता पड़े, तो उस आवश्यकता में जितना दान धर्म में आवश्यकता पड़े, तो दिल्ली और नोएडा इस क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम करके आऊंगा। बालाजी महाराज ने इतना दिया, ये केवल दान धर्म करने के लिए दिया, ना कि घर रखने के लिए दिया। तो मैं दान धर्म का जो लक्ष्य को लगातार जारी रखूंगा और ये सारे मेरा जो परिवार बैठा है, मेरे बुजुर्ग, मेरी माता बहनें और ये मंचासीन जितने भी अतिथि बैठे हुए हैं, इनका सबका मेरे को आशीर्वाद चाहिए और इस आशीर्वाद से ही मैं देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करके आ रहा हूँ। इसी लक्ष्य पर काम कर रहा हूँ। राम राम।